अच्छा, हमने वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया था। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जांपल डिस्कस करने से पहले हम एक बार फिर इसे रिवाइज कर लेते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब और वो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वो वगैरह, इसकी निशानी वगैरह जो हैं जुमले के आखिर में, वो वगैरह रिवाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम कुछ इसकी एग्जांपल्स को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं आपके साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसके अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब थी, मैंने इसकी आपको हेल्पिंग वर्ब बताई थी। वो हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हेल्पिंग वर्ब जो थी वो इज़ थी, एम थे और आर थी। ये तीन इसके क्या थे? हेल्पिंग वर्ब थे। इसके बाद इसके हम वर्ब की इसके लिए कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते थे? इसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते थे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम क्या इस्तेमाल करते थे? प्लस आई हम लगाते थे। और उर्दू में इस जुमले की आखिर में क्या निशानी होते हैं? रहा है, रही है, रहे, ये तो आपको पता है। तो अब हम इसकी कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस किसके साथ यूज़ करना है ये भी आपको पता है कि ही, शी, इट के साथ या कोई सिंगल नेम के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। और आई के साथ तो हम एम को यूज़ करते हैं। और या कोई प्लूरल नेम होगा या दे, यू, वी, आर के साथ हम यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं? आर को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास है, फर्स्ट पे क्या है? पहले एग्जांपल ये है कि मैं आ रहा हूँ। इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? पहले इधर हम जुमला लिख लेते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह कहते हैं? तो मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। किसे क्या कहते हैं? आई। और आई के साथ मैंने क्या यूज़ करते हैं? हम एम को यूज़ करते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में? आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम लगाते होते हैं। और आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम कहते हैं। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कम। ठीक है, कम, केम, कम। वर्ब की इसकी 3 फॉर्म है, तो हम पहली फॉर्म लगाएंगे कम के साथ क्या लगाएंगे? ING। वर्ब की पहली फॉर्म, और इसके साथ हमने क्या कहा था? ING। तो ये क्या हो जाएगा? कमिंग आएगा। आई एम कमिंग, कि मैं आ रहा हूँ। हमारे पास दूसरा मेरे पास सेंटेंस है कि वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है, या वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। हाँ, तो इधर लिखते हैं वो एग्ज़ाम की, वो इम्तिहान की, हाँ, वो इम्तिहान के तैयारी कर रही है। हाँ, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है, वो इम्तिहान की तैयारी कर रही है। ठीक, तो इसका हम किस तरह बनाएंगे? इम्तिहान की तैयारी कर रही है, तो लड़की है ना, तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शी इस्तेमाल करेंगे, शी। और हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया है? शी के साथ, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करेंगे। तो हम इधर क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। शी इज़। अब तैयारी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रिपेयर कहते हैं। तो हम इधर क्या लगाएंगे? प्रिपेयरिंग लगाएंगे। ठीक है, शी इज़ प्रिपेयरिंग for examination, या for examination, ठीक है, वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही है। तो इधर हम के लिए यूज़ कर लें तो ये बेहतर होगा। तो वो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके तीसरे नंबर पे सेंटेंस बनाते हैं कि वो लड़ रहे हैं। हाँ, या वो खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो खेल रहे हैं। तो इसके साथ हम ये दे वाला सेंटेंस हमारे पास भी आ जाएगा। तो वो खेल रहे हैं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा लड़के हैं, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दे। और हमने कहा था कि दे के साथ दे, यू, और वी के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इधर लिख भी लेता हूँ आपके लिए। दे,
यू और वी, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आर इस्तेमाल करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो हमारे पास आर आएगा। दे आर, खेलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, प्ले कहते हैं। तो हम इधर प्ले नहीं लगाएंगे, हम इधर लगाएंगे प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अच्छा, और एक और सेंटेंस एक दो बना लेते हैं, वो खेल रहे हैं। और सेंटेंस इस तरह बनाते हैं कि आयशा कपड़े धो रही है, ठीक है, आयशा कपड़े धो रही है, आयशा कपड़े धो रही है, आयशा कपड़े धो रही है, ठीक है। तो आयशा कपड़े धो रही है, तो ये याद रखिएगा ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी इनको कहा जाता है। ये सिंपल सेंटेंस है किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हम इसका ये जुमला बनाते हैं कि आयशा कपड़े धो रही है, तो इधर क्या आ जाएगा, आयशा का ESH, आयशा। और आयशा क्या है, लड़की है ना, तो है भी सिंगुलर नॉन। तो हमने कहा था कि ही शी इट के साथ या सिंगुलर नॉन के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसको इस्तेमाल करें। तो आयशा के साथ हम क्या लगाते हैं, आयशा के साथ हम इज़ लगाएंगे। आयशा इज़, तो धोने को क्या कहते हैं, वॉश कहते हैं ना, तो हम क्या लगेंगे, आयशा इज़ वॉशिंग, आयशा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक है। आयशा क्या कर रही है, कपड़े धो रही है, तो आयशा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ, आयशा इज़ वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक है।